हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारा मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड टारगेटेड एडवांस टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का चल रहा है। उसमें से हमने माइक्रो कैप्सूल्स यूनिट 3 स्टार्ट कर दिया। हमारे यूनिट फर्स्ट और यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है, जो कि प्रीवियस वीडियो में आपको मिलेगा। प्रीवियस वीडियो अगर आप यूट्यूब चैनल पे नहीं पाएंगे तो उसके लिए आर्या फार्मेसी का चैनल है, जो कि टेलीग्राम पर है। आप वहां पे जाकर सर्च करके वहां पे सीरियल वाइज सारे वीडियो लेक्चर पढ़े हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो आज की जो यूनिट तीसरी है, इसमें बेसिकली कौन सा था, माइक्रो कैप्सूल्स। ठीक है, माइक्रो कैप्सूल्स क्या होते हैं, उसके प्रिपरेशन, इवैल्यूएशन और टाइप्स के बारे में पढ़ना था। तो माइक्रो कैप्सूल्स कितने टाइप के होते हैं, एडवांटेज क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, वो हमने नेक्स्ट वीडियो में भी बता दिया था। और नेक्स्ट वीडियो में हमने मेथड बता दिया था, मतलब प्रिपरेशन ऑफ द माइक्रो कैप्सूल्स, प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो कैप्सूल्स, ये भी हमने आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दिया था, जिसमें से फिजिकल मेथड मेरा कंप्लीट है और हमारा फिजियोलॉजिकल मेथड कंप्लीट है। दो मेथड अच्छे से कंप्लीट है। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे केमिकल मेथड, मतलब केमिकल मेथड का यूज करके हम लोग माइक्रो कैप्सूल्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं या फिर माइक्रो कैप्सूल कैसे बनता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो कैप्सूल्स। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि माइक्रो कैप्सूल्स को बनाने के लिए जिस प्रोसेस का यूज होता है उसको माइक्रो इनकैप्सुलेशन के नाम से जानते हैं। माइक्रो इनकैप्सुलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग माइक्रो कैप्सूल का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं, पहले तो पॉलीमर, पहले जो दवा होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे ये हमारी दवा होती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसके ऊपर क्या करते हैं, एक लेयर को चढ़ा देते हैं, इसके ऊपर एक लेयर की कोटिंग कर देते हैं। इसी जो जो कंपोनेंट्स फॉर्म होता है उसी को क्या कहते हैं, माइक्रो इनकैप्सुलेशन के नाम से, माइक्रो कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रोसेस को माइक्रो इनकैप्सुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो माइक्रो कैप्सूल को बनाने के लिए बेसिकली 3 टाइप के मेथड इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला है फिजिकल मेथड, जिसमें आपका एयर सस्पेंडेड टेक्निक आता है। ठीक है, पेन कोटेड मेथड आता है, स्प्रे ड्राइंग मेथड आता है। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा मेथड है फिजियोकेमिकल मेथड में को सर्वेशन फिर सेपरेशन मेथड आता है। ठीक है, जिसमें 2 मेथड होते हैं, एक सिंपल को सर्वेशन होते हैं जो 1 पॉलीमर के लिए होते हैं, और दूसरा आपका कौन सा था, कॉम्प्लेक्स कंजर्वेशन मेथड। ठीक है, तो इसको भी हमने अच्छे से नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, टेलीग्राम चैनल पर पड़ा है। टेलीग्राम पर जाइए, आर्या फार्मेसी करके सर्च करिए, आर्या फार्मेसी चैनल वहां पे आएगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सीरियल वाइज वहां से आपको सारे भी वीडियो लेक्चर नोट्स मिलेंगे। हम लाइव कब आते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम वहां पे अपलोड कर देते हैं। स्टेप की बात करें तो ये समझ में आए। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या, केमिकल मेथड। कौन सा मेथड पढ़ेंगे, केमिकल मेथड का यूज करके हम लोग माइक्रो कैप्सूल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो केमिकल मेथड में सबसे पहले कौन सा है, इंटरफेसियल मेथड। कौन सा मेथड है, इंटरफेसियल पॉलीमर पॉलीमराइजेशन मेथड। केमिकल मेथड में सबसे पहले कौन सा है, इंटरफेसियल पॉलीमराइजेशन मेथड। ठीक है, इंटरफेसियल पॉलीमराइजेशन मेथड में पॉलीमर फॉर्म एट इंटरफेसियल ऑफ द 2 इमिसिबल लिक्विड। पहले इसमें पॉलीमर को हम लोग फॉर्म करते हैं 2 इमिसिबल लिक्विड के साथ। जैसे वायर को ले लीजिए, वाटर को ले लीजिए। अगर आप वायर और वाटर को वायर को वाटर पे डालेंगे तो वायर जो होता है वो बबल बनकर वाटर के सरफेस पे तैरने लगता है। आप चाहे जितना मिक्स करने की कोशिश करेंगे वो मिक्स नहीं होगा, एक बबल गोलानुमा आकार ले लेता है। तो पहले इमिसिबल लिक्विड से हम लोग क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं, फिर उस पॉलीमर में ही क्या करते हैं, ड्रग को इंट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब कि उसी पॉलीमर में ड्रग को डाल देते हैं। ड्रग को डालने के बाद उस पॉलीमर को थोड़ा सा ड्राई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ड्राई, यानी कि उस पॉलीमर को सुखवा देते हैं। फिर एक आपको सॉलिड कैप्सूल्स मिलता है। क्या मिलता है, सॉलिड कैप्सूल्स मिलता है। उसी सॉलिड कैप्सूल्स को माइक्रो कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका यूज बेसिकली किसमें किया जाता है, कंट्रोल रिलीज सिस्टम में। किसमें किया जाता है, कंट्रोल रिलीज सिस्टम में, मतलब कि जो दवा होती है जो तुरंत पे तुरंत रिलीज होती है, तो दवा के रिलीज वाले मैनर को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कैप्सूल का यूज किया जाता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, इन सूटी पॉलीमराइजेशन।
दूसरा कौन सा केमिकल मेथड में कौन सा है, इन सूती पॉलीमराइजेशन। जो इन सूती पॉलीमराइजेशन है इसमें पॉलीमर को डायरेक्टली डायरेक्टली अराउंड ड्रग पार्टिकल, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ड्रग लेते हैं, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, ड्रग लेते हैं और इसी ड्रग के साइड साइड पे पॉलीमर को डाल देते हैं। इसी ड्रग के साइड साइड पे क्या करते हैं, पॉलीमर को डाल देते हैं। अब पॉलीमर जो होता है वो पॉलीमर क्या करता है, वो पॉलीमर ड्रग ड्रग को इंट्रैप्ट कर लेता है, मतलब ड्रग को चिपका देता है अपने आसपास पे, ड्रग को मतलब इनक्लोज कर देता है, ड्रग को क्लोज करने का काम करता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है पॉलीमर फॉर्म डायरेक्टली अराउंड ड्रग पार्टिकल्स, पॉलीमर को डायरेक्टली ड्रग पार्टिकल्स के ऊपर ही डाल देते हैं और इसको कुछ देर के लिए ड्राई कर देते हैं, मतलब सुखा देते हैं, जिससे आपको कैप्सूल बन के मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड सिस्टम, किस सिस्टम की होती है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड सिस्टम से हम लोग इस मतलब पॉलीमराइजेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ अलग मेथड है। ठीक है, अदर मेथड से भी हमारा माइक्रो कैप्सूल्स बनता है। किस मेथड से, अलग मेथड से भी हम लोग माइक्रो कैप्सूल्स को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला आइनोट्रोपिक जिलेटिन्स, पहला कौन सा है, पहला आपका कौन सा है, आइनोट्रोपिक जिलेटिन्स। आइनोट्रोपिक जिलेटिन्स में क्या होता है, देखो पहला कौन सा है, ये कौन सा है, आइनोट्रोपिक जिलेटिन्स। आइनोट्रोपिक जिलेटिन्स में क्या होता है, जो पॉलीमर होते हैं, जैसे कि आपका सोडियम, ठीक है, एल्गिनेट हो गया, रिएक्ट विद द आयंस। जो सोडियम एल्गिनेट होता है, ये सोडियम एल्गिनेट एक पॉलीमर का नाम है। ठीक है, सोडियम एल्गिनेट क्या है, सोडियम एल्गिनेट एक पॉलीमर है। इसको रिएक्ट किया जाता है आयन से, किससे रिएक्ट किया जाता है, आयंस। आयंस क्या होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हमारे क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो सोडियम एल्गिनेट्स को आयन से रिएक्ट किया जाता है, जैसे आपका कैल्शियम से रिएक्ट कर किया जाता है, फॉर्म जेन बीट। जैसे ही रिएक्शन होता है तो वहां पे एक जेल बीट फॉर्म होती है। एक क्या क्या फॉर्म होती है, एक जेल बीट फॉर्म होती है, यूज फॉर द बायोपॉलीमर। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, बायोपॉलीमर में करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, फ्लूइडाइड बेड कोटिंग, कौन सा है, बी कौन सा है, फ्लूइडाइड बेड कोटिंग। इसमें क्या करते हैं, पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर, सबसे पहले पार्टिकल्स को सस्पेंड करते हैं एयर के कांटेक्ट में। कोटिंग स्प्रे, मतलब एक क्या लेते हैं, एक हम लोग लेते हैं कोटिंग कोटिंग फिल्म लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पार्टिकल्स को सस्पेंड करते हैं, डालते हैं। ठीक है, पेन लेते हैं, इस पेन में पार्टिकल्स को डालते हैं, फिर यहाँ से हम लोग पॉलीमर को स्प्रे करते हैं, ड्रग को डालते हैं और पॉलीमर को क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। ये स्प्रेइंग पॉलीमर क्या करता है, ड्रग को ट्रैप्ड कर लेता है, ड्रग को मिक्स कर लेता है, मतलब ड्रग को अपने पास में चिपका देता है। ठीक है, तो वही क्या होता है, पार्टिकल सस्पेंडिंग इन द एयर, सबसे पहले पार्टिकल्स को एयर पेन में क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, फिर उसपे से कोटिंग डालते हैं, एयर चलती रहती है, जो आप कोटिंग मटेरियल स्प्रे करते हैं उसमें उसमें जो लिक्विड फॉर्म होते हैं वो इवापोरेट रहते हैं और सॉलिड फॉर्म जाकर एक लेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म लेयर बनती है इससे। ठीक है, कि फिर इसके बाद की पॉलीमर यूज, मतलब कि कौन कौन से ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो यूज होते हैं। तो जब सबसे पहले हमारा जिलेटिन पॉलीमर है, ठीक है, इथाइल सेलुलोज पॉलीमर है। कौन कौन सा इतनी बात समझ में आई कि नहीं, फ्लूइडाइजेशन में क्या होता है, हम लोग एक एयर सस्पेंडिंग क्या लेते हैं, पेन लेते हैं, उसमें पार्टिकल्स को डालते हैं, डालने के बाद हम लोग जो पॉलीमर होता है उसको स्प्रे करते हैं। तो पॉलीमर क्या करता है, जाकर पार्टिकल्स पे चिपक जाता है और जो लिक्विड फॉर्म होते हैं वो इवापोरेट हो जाते हैं या फिर ड्राई एयर के कांटेक्ट में आकर सूख जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे एक टेबलेट फॉर्म होता है सॉलिड फॉर्म का। ठीक है, तो इसके बाद कौन कौन सा पॉलीमर होता है जिसका यूजेस बेसिकली होता है, तो जिलेटिन पॉलीमर हो गए, इथाइल सेलुलोज पॉलीमर हो गए, सोडियम एल्गिनेट पॉलीमर हो गए। ठीक है, और क्या है, साइटोसेम पॉलीमर हो गए, एक आपका होता है पीएनजीए पॉलीमर हो गए, कौन सा, पीएनजीए पॉलीमर, पीजीजीए पॉलीमर हो गए। तो इस इतना ही नहीं, इसके अलावा भी पॉलीमर्स यूज होते हैं, तो आप लोग नोट्स में देख लीजिए, हम सिर्फ इतने ही लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा मेथड जो होता है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होता है। प्रिपरेशन
कंप्लीट होता है। माइक्रो कैप्सूल का प्रिपरेशन पूरी तरीके से आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 3 मेथड होते हैं। एक फिजिकल मेथड होते हैं, दूसरा केमिकल मेथड होते हैं और तीसरा कौन-सा होता है, तीसरा केमिकल मेथड होते हैं, दूसरा कौन-सा होता है, फिजियो केमिकल मेथड होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको आप दोनों तीनों वीडियो को मिक्स करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे की हमारी टॉपिक कौन सी है, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कैप्सूल्स। एप्लीकेशन मतलब होता है कि जो माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं, आखिर आपने बना तो दिया, उसका यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो माइक्रो कैप्सूल का यूज बेसिकली कहाँ कहाँ पे होता है, तो आपको बता दें कि ड्रग कंट्रोल रिलीज, ड्रग को एक कंट्रोल मैनर में रिलीज करने के लिए माइक्रो कैप्सूल का होता है। अगर ड्रग का टेस्ट खराब है तो उसके टेस्ट को मार्क्स करने के लिए माइक्रो कैप्सूल का यूज होता है। प्रोटेक्शन फॉर द इन्वायरमेंट, देखिए बहुत सारी दवा होती है जो वाटर के कांटेक्ट में, मॉइस्चराइजर के कांटेक्ट में, सनलाइट के कांटेक्ट में, हीट के कांटेक्ट में सेंसिटिव होती हैं और खराब हो जाती हैं। तो ऐसी दवा को प्रोटेक्शन के लिए माइक्रो कैप्सूल का यूज होता है। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे दवा होते हैं जो स्टमक एसिड, जो जैसे दवा पेट में जाते हैं वो खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं? क्योंकि वो स्टमक एसिड की वजह से वो अनस्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे खराब हो जाते हैं। तो ऐसी दवा के प्रोटेक्शन के लिए भी माइक्रो कैप्सूल का यूज होता है। इसके अलावा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, इसके अलावा दवा को टारगेट साइट पर पहुंचाने के लिए भी टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे, जैसे एक दवा है, इस दवा को सिर्फ और से, जैसे प्रॉब्लम आपको कहाँ पर है, लीवर में है, आप जो दवा खाते हैं वो पूरे ब्लड में फैलता है और पूरे बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो माइक्रो कैप्सूल होता है, माइक्रो कैप्सूल दवा को कहाँ पे, लीवर के पास ही पहुंचाएगा। कहाँ पे पहुंचाएगा? लीवर के पास ही पहुंचाना, मतलब कि इस माइक्रो कैप्सूल का यूज ज्यादातर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी होता है, ताकि दवा वो अपने साइट ऑफ एक्शन पर ही जाए। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ द माइक्रो कैप्सूल्स। कौन सा टॉपिक है? इवैल्यूएशन ऑफ द माइक्रो कैप्सूल्स। माइक्रो कैप्सूल्स का इवैल्यूएशन क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।